एक लड़का बाइक रिपेयर किया करता था और वो बाइक रिपेयर करने में लगा हुआ था। तभी उसका फ़ोन बजता है और उसके फ़ोन पर किसी लड़की का रॉन्ग नंबर आ जाता है। उससे वह हेलो करता है, उधर से लड़की बात करती है और ये कहता है कौन हो जी। लड़की कहती है जी मैं लड़की हूँ एक तरह से तो, लेकिन यहाँ पर रॉन्ग नंबर जो था उसमें आपस में बातचीत होती है इनकी और लड़की की आवाज़ इस लड़के को बहुत प्यारी लगती है और उधर से लड़की को इस लड़के की आवाज़ बहुत प्यारी लगती है और बस यहीं पर मामला सेट हो जाता है। दोनों अब टाइम निकाल करके बातचीत करने लगते हैं। बार बार फ़ोन आ रहा था तो उसने बातचीत करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे वो मीठी आवाज़ इस लड़के के दिल और जहन में उतर जाती है और इसी तरह से लड़के की मीठी आवाज़ उस लड़की के दिल और जिगर में उतर जाती है। और फिर दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, उस लड़की की लाश जंगल में मिलती है और उस लाश की हड्डियों का ढांचा पुलिस को जंगल में मिलता है। आखिर क्या तो हुआ था उस लड़की के साथ, क्या मामला था, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें क्योंकि इन वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना देहरादून के अंदर घटित होती है जहाँ पर संस्कृति विहार कॉलोनी से एक सहनूर नाम की लड़की गायब हो जाती है। अब वह लड़की गायब हो गई है और उसके माता पिता टेंशन में है कि लड़की आखिर कहाँ चली गई। तो माँ बाप भी उसको इधर उधर ढूंढते हैं, रिश्तेदारियों में ढूंढते हैं, फ़ोन नंबर पर ट्राई करते हैं, लेकिन फ़ोन तो उसका स्विच ऑफ था। माँ बाप परेशान हैरान कि करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। कोई पड़ोसी कहता है अरे भैया पहले जाकर पुलिस में FIR दर्ज करवा दो, उसके बाद ढूंढ लेना, पुलिस भी ढूंढेगी। तो ये घर वाले FIR दर्ज करवाने के लिए पुलिस थाने चले जाते हैं और वहाँ जाकर के अपनी बेटी सहनूर जिसकी उम्र होती है 24 साल उसकी FIR दर्ज करवा देते हैं। पुलिस वाले पूछते हैं क्या करती है, कितने साल की है, तो माँ बाप बताते हैं कि 24 साल की है और ब्यूटी पार्लर में काम किया करती है। बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। अब तो जो माँ बाप होते हैं FIR दर्ज करने के बाद वह अपने घर पहुंच जाते हैं और ढूंढने लगते हैं इधर उधर। तो जो पुलिस होती है वो अपनी कार्रवाई में जुट जाती है और सहनूर का फ़ोन नंबर ले करके उसको मतलब उसकी कॉल डिटेल्स वगैरह निकाली जाती हैं। पता लगाया जाता है कि आखिरी बार कॉल किसकी आई थी या फिर किसी से बातचीत करती हो। तो पुलिस को पता चलता है कि यह सहनूर नाम की लड़की एक राशिद नाम के लड़के से कई घंटों बात करती है और उसके पास इसकी लोकेशन भी चली जाया करती है। एक साथ कई घंटों तक भी रहते हैं। अब तो यहाँ पर राशिद नाम का एक नया मोहरा निकल कर आया था। अब यहाँ पर क्या होता है, राशिद को पकड़ने के लिए पकड़ने की फिराक में पुलिस इधर उधर छापे भी मारती है लेकिन कहीं भी अता पता उसका नहीं था। तो जहां पर राशिद रहा करता था पुलिस को यहाँ पर जा कर के पता करती है तो पुलिस को एक और यहाँ पर नया खुलासा मिलता है। पता लगता है कि राशिद के साथ जो सहनूर नाम की लड़की है लिव इन में रहा करती थी। अब तो यह बात अब जब पुलिस को पता लगता है तो पुलिस माँ बाप से पूछती है कि आप लोगों ने तो नहीं बताया कि आपकी बेटी लिव इन में रहा करती थी। घर वाले कहते हैं जी हमें इस बारे में पता नहीं कि हमारी बेटी लिव इन में रहा करती थी। हमारी बेटी कमरा लेकर के वहीं ब्यूटी पार्लर के पास में वहीं पर रहा करती थी। कहती थी कि मम्मी पापा मुझे देर हो जाती है आने में तो मैं वहीं कमरा ले लेती हूँ, वहीं पर रुक जाया करूँगी। अब इस तरह की बात जब माँ बाप बताते हैं तो पुलिस थोड़ा सा और ज़्यादा गौर करती है और पुलिस अब उस राशिद नाम के लड़के को ढूंढने लगती है और जिस कमरे में लिव इन में रहा करते थे उस कमरे पर फील्डिंग बिछा देती है पुलिस। अब राशिद कोई सामान वगैरह लेने के लिए अपने कमरे पर आता है। 30 मार्च 2024 को राशिद किराए के कमरे के आसपास घूमता हुआ लोगों को नजर आता है तो पुलिस को बता देते हैं। पुलिस तुरंत जाती है और इन मौके पर उसको पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद उससे पूछताछ की जाती है तो वह पुलिस को गुमराह कर रहा था। वह इस लड़की का नाम तो जानता था लेकिन उसके आगे वह कुछ नहीं बता रहा था पुलिस को कि हम लिव इन में रहते हैं या फिर कैसे मिले थे, क्या हुआ था। अब पुलिस अच्छी तरह से अपना डंडा घुमाती है। अब जब पुलिस की पूछताछ सख्ती से की जाती है तो अब यहाँ पर यह पूरा राज पुलिस के सामने खोलने लगता है। पूरा राज क्या था दोस्तों, यहाँ पर वह बताता है कि 27 दिसंबर 2023 को मैंने उसकी हत्या करके और जंगल में उसकी लाश को फेंक दिया है। अब वह ये चीज़ बताता है क्योंकि लड़की के माँ बाप को भी बहुत दिनों बाद पता चला था। लड़की को काफ़ी टाइम तक ये ढूंढ रहे थे लेकिन लड़की के माँ बाप यही सोचते थे कि अपने कमरे पर रहती होगी, अपना काम करती है।
अब यहाँ पर 27 दिसंबर 2023 को हत्या करके जंगल में उसने लड़की को फेंक दिया था। उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि हमें लेकर चलो, कहाँ पर फेंका था। तो पुलिस वालों को वह अपने साथ उस जंगल में ले जाता है। वहाँ पर लड़की की लाश तो नहीं मिलती है, लेकिन उस लड़की के कंकाल की हड्डियाँ मिलती हैं। उन हड्डियों को पुलिस अपने काबू में लेती है और उसके बाद पुलिस पूछती है कि ऐसा तुमने क्यों किया। अब वह लड़का बताता है, राशिद, वह बताता है कि वह अपने गांव में बाइक की रिपेयर किया करता था। बाइक की रिपेयरिंग जैसे वह किया करता था तो एक दिन उसके नंबर पर एक लड़की का रॉन्ग नंबर आता है और यह लड़की यही थी सहनूर। इससे बातें होने लगती हैं, बातों ही बातों में प्यार हो जाता है। फिर दोनों की मुलाकातें बढ़ती हैं, दोनों के बीच में संबंध बनते हैं और उसके बाद इन दोनों को जब प्यार हो जाता है तो दोनों विचार करते हैं कि हम दोनों एक साथ रहेंगे। लड़की कहती है ठीक है, हम रह सकते हैं, क्योंकि मैं तो अपने मम्मी पापा से कह दूंगी कि मैं अब नौकरी वहीं पर करूंगी, ब्यूटी पार्लर में वहीं पर रहा करूंगी और हम लिव इन में रह लेंगे। तो ये दोनों एक कमरा किराए पर लेते हैं और वहाँ पर लिव इन में रहने लगते हैं। दोनों के बड़े मज़े से टाइम गुजर रहा था और अपनी हसरत और वासनाओं को पूरा कर रहे थे। अब जो सहनूर होती है वह रात को देरी से आया करती है। अब उसका जो पार्टनर था राशिद, वह कहता है कि भाई तुम देरी से क्यों आती हो। सहनूर कहती है अरे बहुत काम होता है मेरे पास, बहुत ग्राहक होते हैं, ज़्यादातर शाम को ही आते हैं और उनसे निपट कर ही तो आऊँगी, जल्दी कहाँ से आ जाऊँ। अब यह बात राशिद को अच्छी नहीं लगती है। उसको तो अपने मन ही मन में शक हो रहा था कि यह ज़रूर किसी न किसी से इसका अफेयर है, इसीलिए यह रात को लेट आती है। अब तो यहाँ पर यह शक करने लगता है और शक की वजह से इन दोनों के बीच में झगड़े होने लगते हैं और पूछताछ करता, रोज़ रोज़ पूछताछ करता, रोज़ रोज़ इनके बीच में झगड़ा हो जाता। अब एक दिन यह सोचता है कि क्यों ना इसको रास्ते से हटा दूं, या तो मेरी हुई नहीं, दूसरे के साथ घूमती होगी कहीं, यानी कि शक था सिर्फ। और फिर यह राशिद इसकी हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद फिर सहनूर के एटीएम को निकालता है और इसको एटीएम की पिन वगैरह पता थी और वहाँ से 17,000 रुपये निकालता है और उन 17,000 रुपयों में बड़ा बैग खरीदता है और उसके साथ एक रस्सी भी लेता है और फिर इसकी लाश के हाथ पांव को बांध करके इसको बिल्कुल तह करके इसको बैग के अंदर डाल दिया जाता है और जंगल में इसकी लाश को ले जा करके फेंक देता है। इस तरह का यहाँ पर वाकया इसने पुलिस के सामने बयां किया था। अब तो यह बात जब उस लड़की सहनूर के माँ बाप सुनते हैं तो उनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। दोस्तों, इस लड़के को पुलिस कोर्ट में पेश करती है, इसको जेल में डाला जाता है और इसके ऊपर कार्रवाई होती है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है, बहन बेटियों को कमाने के लिए हम बाहर भेज देते हैं हम लोग और फिर उसकी देखभाल भी नहीं करते हैं कि कहाँ है, कैसी होगी। और अब से 20 साल पहले का ज़माना ऐसा था कि अगर लड़का भी कमाने के लिए बाहर शहर में जा रहा है और वहीं पर रुकना है तो माँ बाप या उसका भाई या उसके बड़े छोटे भाई वहाँ पर जाते थे, उसके रहने का इंतज़ाम करके जब वापस आते थे और लगातार नज़र बना कर रखते थे। लेकिन आजकल के दौर में आज़ादी के चक्कर में लड़कियाँ कुछ ज़्यादा ही आज़ाद हो रही हैं और फिर ऐसे राह चलते लोग, राह चलते लड़के उनको ज़िंदगी से भी आज़ाद कर जाते हैं। तो थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है। बहन बेटियों को ज़्यादा इधर उधर घर से दूर शादी से पहले नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पैसा, मिठाई और लड़की अगर ऐसी खुले में छोड़ दी जाए तो कोई ना कोई उनको चट कर ही जाता है और ये सही है। अगर यहाँ पर कोई लड़की ये कहती हो कि हम बराबरी का मतलब बराबर की हमें आज़ादी चाहिए, भैया बराबर नहीं हो आप लड़की हो, लड़की की शारीरिक संरचना अलग होती है, लड़के की अलग होती है। रात के 10 बजे आप देखिए, रात के 10 बजे कहीं आप सुनसान गली से गुजरो, अगर लड़का गुजरेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लड़की गुजरेगी और गली के किनारे पर कोई शराबी कबाबी 1-2 लड़के खड़े होंगे तो उस लड़की की तरफ ज़रूर गंदी नज़रों से देखेंगे और बुरे बुरे कमेंट भी करेंगे और लड़के की तरफ नहीं करेंगे। तो कहाँ है लड़की और लड़का बराबर? भाई बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। हम बराबर हैं, कमाने खाने में बराबर हैं, नौकरी करने में, पढ़ाई करने में, बड़ी अफसर बनने में, पायलट बनने में, फौज पुलिस में जाने में बराबर हैं, लेकिन हर जगह पर बराबरी नहीं होती है। कुछ तो बचाव करना ज़रूरी है, वरना तो ऐसे ऐसे कांड होते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं, देवेंद्र कुमार कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, राजेंद्र धेरू अमर भाई कमेंट करते हैं, जय यादव अहिरान यादव कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी तरासी से, पवन कुशवाहा कमेंट करते हैं और स्वपन द्रे कमेंट करते हैं, राम गोसाई कमेंट करते हैं, योगेश तोमर हैं और सुमेर कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से, सूरज डी हमारा फिजी से और जीवन सोतर कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल दोबारा से, पंतगिरी पंत कमेंट करते हैं और राम जी में हरिओम गिरी नया गांव भूमा
मीरापुर कस्बा का रहने वाला हूं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। और मोनू जैन कमेंट करते हैं, राम गोसाई कमेंट करते हैं, और उसके बाद राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं, छगनदास खारडाबंद राजस्थान से कमेंट करते हैं, और हमारे साथ दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा यह वीडियो, इसके बारे में लिखें ज़रूर, और अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।